क्या हम उनको घर से बाहर कर देंगे, क्या हम उनका मजाक उड़ाएंगे? तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो महिलाएं हैं वो बहुत नाराज थे ये मीम कल्चर का, ये रील्स जो बनी थी नीतीश बाबू के खिलाफ। और आपने देखा होगा कि आरजेडी में जो पहले जो बने थे, जो पहले जो मीम्स बने थे वो 2 हफ्ते पहले बंद हो गए ये बनना, क्योंकि दे रियलाइज्ड कि ये गलत डिसीजन लिया हमने। और एक और बात कहूंगी कि जो महिला वोटर्स है ना, जो हम लोग कहते हैं कि आपने शराबबंदी की है, अब जो शहर में रहते हैं वो नहीं जानते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, वो नहीं जानते हैं इसका क्या असर पड़ता है। फॉर अ वुमन वोटर जो जाती है, कामकाजी महिला हो या फिर कहीं भी जाती हो, और जो वहां पे जो ठेका होता था उसके आगे चल नहीं सकती थी, रोक के वहां पे जो वहां पे पी के जो मिसबिहेव करते थे वो सब बंद हो गया। इट मैटर्स सो मच कि लड़कियां काम पे मैं जा तो बिहार सकती से हैं। आता हूं और जी, जब लोग कहते हैं हाँ। कि भाई बिहार में क्या हुआ नहीं हुआ, अगर आप महिलाओं के एंगल से उसको देखेंगे, 2 चीजें मैं अगर आपको याद दिलाऊं। लोग कहते हैं सड़क चमचमा रही है, लोग ये भूल जाते हैं कि बिहार में सड़क के किनारे महिलाएं जो हैं वो शाम का इंतजार करती थी कि शाम हो और तब वो शौच जाती थी। जी, गाड़ी आती थी तो बेचारी हड़बड़ा के खड़ी हो जाती थी। आप एक महिला के तौर पे सोचिए बॉस कि आपको शौच जाने के लिए पूरे दिन इंतजार करना पड़े। सुशांत सिर्फ बिहार की महिलाएं नहीं, हम लोग एज रिपोर्टर्स जब जाते, मैं 2005 से वहां पे रिपोर्टिंग करी हूं, जब हम महिलाएं भी जाती थी ना रिपोर्टिंग करने, देयर वाज नो प्लेस आप रास्ते में कहीं पे रोक पाते। तो 8 से 10 घंटे में आपने पटना से जाके जहां भी जा रहे हैं आप वहां रिपोर्टिंग करके वापस आना पड़ता था, क्योंकि बीच में आप कहीं रुक नहीं सकते। आप बाथरूम कहीं पे नहीं होता था, कहीं आप रुक नहीं सकते। ये नक्सल इलाका है, ये बाहुबलियों का इलाका है, वो सब इस बार नहीं था, कहीं नहीं था। दूसरी चीज जो मैं एज अ बिहारी आपको कहूंगा, जो लोग उतना समझ नहीं पाएंगे, जिन्होंने जंगल राज देखा है, वो दौड़ देखा है, वो समझते हैं कि अंधेरा होना शुरू हुआ या नहीं होता था, हाँ। वैसे ही घर में लोग चिंतित होते थे कि मेरी बेटी घर आई कि नहीं। वो अगर आज की डेट में बिहार में महिलाएं 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी घूम रही हैं, वो लोग समझ नहीं सकते जिन्होंने वो देखा नहीं। वो लिव्ड एक्सपीरियंस होता है, वो लिव्ड एक्सपीरियंस ही आज आप रिजल्ट्स का देख रहे हैं। जिन्होंने वो दौर देखा है उन्होंने वोट दिया है। और एंड ऑल्सो द यूथ, जब राहुल गांधी ने कहा कि अरे आप रील बना रहे हैं, रील जो है नशा है, ये सब एकेडमिक थिंकिंग है। वो जो लड़का बैठा हुआ है बेरोजगार है, वो रील ही तो बना रहा है, और क्या कर रहा है? अगर वो 10 रुपए भी कमा रहा है यूट्यूब से, मुझे लग रहा है राहुल गांधी ना वो वाला क्रिकेट खेल रहे हैं जो हम लोग क्लासरूम में खेलते थे, किताब खोलो और उसमें 6-4 आता था, वो वही खेल रहे हैं। बीजेपी रियल क्रिकेट खेल रही है। राहुल गांधी को ना भारत की संस्कृति समझ आ रही है कि आप नीतीश कुमार का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, जो पूरी सोशल मीडिया टीम उड़ाती है वो बैकफायर करता है। या अगर आप प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देंगे वो बैकफायर करेगा। पर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, 19 से पहले इन्होंने यही चोर वाला नारा लगाया था, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उसमें करारी हार हुई। बीजेपी इतना बड़ा जीती, बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुनिए एक और बहुत बड़ी खबर। शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा पीछे चल रहा है रघुनाथपुर पर। ये वो सीट है जहां पर तेजस्वी ने प्रचार किया, ये वो सीट है जहां अखिलेश ने प्रचार किया, जहां पर शाहबुद्दीन के नाम पर वोट पड़ते रहे, वहां शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब। यहां से सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी भी प्रचार करने गए, और ये नीतीश कुमार का पहला ही केस था कि जेडीयू कैंडिडेट के लिए योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार करने गए थे। और देखिए क्या है कि ये रघुनाथपुर से वो जीते हारे, रघुनाथपुर पूरे बिहार में उस जो जंगल राज था उसका एक मुद्दा बीजेपी ने इसको सिंबल बनाया। और इसलिए जब जो योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे और जब उन्होंने अटैक किया था कि हमने बिहार से कैसे माफियाओं, उत्तर प्रदेश से माफियाओं का अंत किया था, ये जेडीयू में भी बहुत बड़ा बदलाव था। इस बार मैं इस पर आऊंगा। एक चीज देखिए, 189 सीट के पर एनडीए आगे है, और आप जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखिए बॉस, 84 सीट है, 101 में 84। नीरज जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। नीरज जी, ये क्या करके मानेंगे आप लोग? 189 में जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सीधा 45 पिछले बार, इस बार जो है 84। क्या किया है आप लोगों ने? जंगल राज के वारिस हार रहे, सुशासन के नेता माननीय नीतीश कुमार जीत रहे। ये मेन थीम था इस बिहार का। मैं सुन रहा था डिस्कशन आप लोगों का, कितना अपमान नीतीश कुमार जी का किया गया, उनके सेहत के बारे में, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, और ये सब अर्बन इलाके में था। जो आप ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग भी चुनाव में घूम रहे थे या चुनाव के पहले भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्रतिकार करते थे कि ऐसा व्यक्ति, और हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि
काम के बारे में मैं एक ही चीज की चर्चा करना चाहता हूँ। गांव का विकास आज हमको यहाँ तक पहुँचाया है, विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट। अभी बता रही थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि नेहरू जी को कि अगर घर घर शौचालय बना दीजिएगा तो हम आपकी आलोचना बंद कर देंगे। एक सामाजिक बदलाव जो नीतीश कुमार जी ने किया उसका गहरा असर अब तक कायम है। हमको राइट ऑफ किया जा रहा था कि 43 एमएलए की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, कोई नहीं बोलता था कि 2024 में हमने बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन हालात क्या बना दिया, बिहार के अंदर में अपराध के बारे में, बिहार में महिला अपराध के बारे में ऐसा ऐसा नैरेटिव बनाया गया। इस बिहार के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ह्यूमन इंडेक्स का डेवलपमेंट नहीं। कोई यह नहीं पूछता था तेजस्वी यादव से कि पढ़ाई लिखाई दवाई, याद से आप बोल रहे हैं, पलायन, इस सारा विषय ये लगातार बोलते रहे, केवल असत्य की खेती करते रहे। लेकिन जनता तो जानती थी ना कि भाई जनता के मन में यह था कि नीतीश कुमार जी ने एक ईमानदार कोशिश की है। दूसरा पक्ष मेरा यह है कि भाई कोई भी कंपैरिजन करता है तो नीतीश कुमार जी की जो इंटीग्रिटी है, जो उनका ईमानदारी है, जो उनका परिवारवाद से दूर रहना है, ये, और आप सामने में किसको खड़ा किया आपने? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कौन है? 4 स्टेट में उन पर केसेस दर्ज हैं, 4 राज्यों के अंदर में भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति है। अब ऐसे लोग सामने में रहेंगे तो लोग तो चूज नीतीश कुमार जी को ही करेंगे। क्या क्या ये लोग बोल रहे थे, इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, और राहुल जी के बारे में भी पूछ रहे थे, बिप्लवी जी अच्छा बता रहे थे। अरे राहुल जी तो बेचारे इतना लज्जित हुए, अपमानित हुए कि बिहार का राजगीर में जू सफारी है, यहाँ नहीं गए घूमने के लिए कि मध्य प्रदेश के जू सफारी में घूमने के लिए चले गए, बिहार में घूम लेते। ये तो राजगीर में शानदार हम लोगों ने बनाया, ग्लास ब्रिज भी वहां देख लेते। आप बताइए ना, इतना जब राहुल गांधी जी को यह भी नहीं मालूम कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ काम नालंदा में है, 22 देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। अरे भैया, आपको इतना भी अगर जानकारी नालंदा की धरती पर नहीं है तो इसका मतलब आपको आउटपुट नहीं मिलता है कहीं से। ठीक है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का आचरण किया। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, लेकिन स्मिता जी एक बात बताइए, दो सवाल है मेरे मन में। एक तो ये कि नीतीश कुमार का अपमान, मोदी जी का अपमान, उनका विकास, सब कुछ तो है, लेकिन आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम, उसमें एक सीन था कि शाहरुख खान की एंट्री हेलीकॉप्टर से होती है, घर आ रहे हैं वापस वो, और जया जी जो है वो आरती कर रही है कि मेरा बेटा घर आ गया, अब तो सब अच्छा होगा। क्या इस सीन में, अगर आप इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, कि जया जी की जगह आरती करने के लिए नीतीश कुमार और शाहरुख खान की जगह चिराग पासवान थे, ये घर आया है तो जेडीयू को बहुत फायदा हुआ है? हाँ, कहा जा रहा था कि नीतीश जी जो थे वो नीतीश जी जो हैं वो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि इतनी सीटें क्यों दी जा रही हैं जेएसपी को, क्योंकि नॉट जेएसपी, सॉरी, चिराग पासवान को। पर चिराग पासवान अड़े रहे कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, एंड आई थिंक ही हैज डिलीवर्ड। मतलब कहा जा रहा था कि इतनी नहीं आ सकती। 29 पे लड़े थे, 22 पे आगे चल। या इट इज, एक तो ना हम युवा वोटर्स के बारे में सोच रहे थे, युवा वोटर जो है वो सब कह रहे थे कि युवा वोटर जो है वो तेजस्वी में देख रहा है अपने सपने पूरे होते हुए, या फिर प्रशांत किशोर में भी देख रहा है। ये कोई नहीं सोच रहा था कि चिराग के बारे में भी, वो भी तो युवा है। हाँ, ये कहा जा रहा था कि चिराग तो बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये सब आंकलन सब गलत साबित हुए। आप देख लीजिए, मीडिया में प्रशांत किशोर छाए रहे और अब देखिए 0 पे अटक गए हैं, तो फर्श पे तो आ ही गए हैं ना। तो अब क्या करने वाले हैं? क्या विल ही लीव? और कुछ लोग जो टीवी चैनल्स पे जा रहे थे वो कह रहे थे कि बिहार का वोटर जो है वो